गढ़ जुनो ये गिरनार ये वहाँ वजड़ा हिंजड़ पिए ये नन मुनाई नरने नार ये नन मुनाई नरने नार। बोलो अम्बे मात की अम्बे मात की। हरियाता, गांव के चौराहे पे आपकी वाणी का लाभ देते हो और पुराने इतिहास कहते हो ना, तो काफी कुछ जानने को मिलता है हो। भाई वाल जी, मैं कहता हूँ कि वे सभी केवल बातें नहीं, अरे इसमें हमारी हिंदू संस्कृति व हिंदू संस्कार की बातें हैं। जीवन में उतारोगे तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा। हम हरियाता, यह आपके मुख से संत सुरवीर की बातें सुनते हैं ना, इसलिए पूरे दिन की थकान उतर जाती है और नया जोश आ जाता है। भाई, आप सब अच्छे हैं कि मेरी बातों को सुन के कुछ न कुछ हासिल करते हो, इसलिए तो हर रोज नई नई बातें कहता हूँ तुम्हें। आता, आज आप राणक देवी और राखेंगार की बात करने वाले हो, वो जान के मैं भी आई हूँ। तो अच्छा ही किया ना बेटिया, आओ आओ। तो सुनो सब, बात है ये सत्य के आधार की, बात है ये शूरवीर की तलवार की, बात है ये सच्चे संस्कार की, ये बात है सती के उद्गार की, और ये बात है राणक देवी और राखेंगार की। भाइयों, ये सौराष्ट्र की धरती है ना, नर श्रेष्ठों की धरती है। सती व शूरवीरों की इस धरती में धर्म के लिए, आबरू के लिए, नेक वचन के लिए अनेक युद्ध खेले गए। राणक देवी व राखेंगार की बात भी त्याग, समर्पण और बलिदान की बात है। देखो, विस्तार से यह बात करूं तो देवड़ा ठाकुर की उम्र हुई थी, पर वह तो अम्बे माता जी का परम भक्त। कहीं कितनी बड़ी मन्नतें रखी, तब जाकर रानी की गोद भरी। आज का दिन शुभ था। आज देवड़ा ठाकुर के घर पलना बनने वाला था। वो ठाकुर के यहाँ सब संबंधी, मित्र, स्नेही सभी बधाइयां देने के लिए उत्सुक थे। सब अच्छे समाचार की राह देख बैठे हैं। गांव की बहन बेटियां माता जी की आराधना गरबे से कर रही है। भाइयों, बालिकाओं ने गरबा गा के माताजी को प्रार्थना की, मेरे घर पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की। आप सभी मेरे शुभ चिंतक हो। सबने अपने तरीके से प्रभु से मेरे घर पुत्र प्राप्त हो इसीलिए प्रार्थनाएं की है। ठाकुर, आपके घर जरूर पुत्र रत्न जन्म लेगा। हाँ ठाकुर, परमेश्वर खूब दयालु है। आपकी भली भलाई और परोपकारी जीवन से प्रसन्न होके परम पिता परमेश्वर ने मेहर की है। फिर भी न जाने क्यों अमंगल के संकेत हो रहे हैं। माता जी की दया से पुत्र प्राप्ति हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठाकुर, मालिक बड़ा है। गांव के पंडित रविशंकर ज्योतिष विद्या के गजब के जानकार है। वह चुपचाप बैठे हैं, इनका मत तो जानो। अरे वे नहीं बोलते, इसीलिए तो मेरा मन व्याकुल है। पंडित, आपकी विद्या क्या कहती है? ठाकुर, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुदरत के खेल न्यारे हैं, उसके सामने मैं और मेरी विद्या दोनों ना के बराबर। माताजी की लीला अपरंपार है। पंडित जी, आप जानते ही हैं, पुत्र प्राप्ति हो तो ही दुश्मनों की तानाकसी बंद हो,
तभी यह धन दौलत और मिलकत संभले। यह बात सच है बापू, पर पंडित जी क्यों बौखला रहे हो? जो हो वह साफ साफ कीजिए, न कहो तो तुम्हें मेरे सर की कसम। क्षमा ठाकुर, यह ज्योतिष विद्या की पोथियां मैंने दिल में उतारी हैं। यह शास्त्र कहते हैं कि पुत्र योग नहीं है। पंडित, ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो आप? मैं नहीं बोलता था, मुझे बोलने पे मजबूर किया गया है। प्रधान जी, पंडित जी को दोष न दो। कर्म में लिखा हो उसे मिथ्या कौन कर सकता है? ठाकुर, आशा अमर है, आपके घर पुत्र ही होगा। देवड़ा ठाकुर को शांता के नमन स्वीकार हो। अरे शांता, क्या समाचार लाई हो? बधाई लेकर आई हूँ ठाकुर। जल्दी बता, तुझे सोने से भर दूंगा। ठाकुर, आपके यहाँ लक्ष्मी जी पधारी है। बिटिया रानी ने जन्म लिया है। होगा कर्म की बलिहारी, और क्या? ठाकुर, भले ही बिटियां पधारी, बांझ का ताना तो मिटा ना। प्रधान जी, लड़की को ऐसे ही सांप की गठरी का होगा। ठाकुर, बिटिया तो अनमोल खजाना कहलाए। हाँ ठाकुर, बिटिया तो स्नेह का दरिया। बस, अभी तक बकवास करते थे कि बेटा होगा बेटा होगा, और अब लगे बेटियों की तारीफ करने। चले जाओ, पंडित जी के सिवा सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। ठाकुर, हौसला रखो। बेटा या बेटी, यह कुदरत के हाथ में है। ठकुराइन सलामत है, इसे मालिक की मेहर न कही जाए। पंडित जी, सब कुछ सच, पर मेरे सपने चकनाचूर हो गए। आपकी वाणी सच हुई। आज दिन तलक कभी भी मेरे शास्त्र गलत हुए हैं? पंडित जी, इसीलिए तो आपका प्रत्येक बोल सर आंख पर चढ़ाता हूं। अब कहो पंडित जी, आंगन पधारी बिटिया का भविष्य फल कैसा है? ठाकुर, मैंने हमेशा राज्य का और आपका भला ही सोचा है। बापू, मैंने सब देख रखा है, इसीलिए ही मैं चुप हो गया था। पंडित जी, मैं आपका एक एक शब्द पालूंगा। बेखौफ होकर कहिए बिटिया का राशिफल। आप सत्यवादी है, झूठ तो नहीं बोलेंगे। ठाकुर, बिटिया का जन्म विपरीत काल में हुआ है। उसका मुंह देखने से बुरा शगुन होगा, बुरे समाचार मिलेंगे, युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, मुश्किलों की कतार लगेगी, कुल का नाश करेगी। बस बस पंडित जी, बस। सुना नहीं जाता, यह किस पाप की सजा है? पंडित जी, पंडित जी, इससे छूटने का कोई मार्ग बताइए पंडित जी। ठाकुर, कुछ समय बिटिया पे भारी है। वह समय बीत जाने पर बिटिया का जय जयकार होगा, उसके नाम के डंके बजेंगे। तो यह भारी समय बिताने के लिए क्या करे? बिटिया के गले में देवड़ा ठाकुर की बिटिया लिखा तावीज पहनाकर इसे कहीं जंगल में छोड़ाओ, तो शायद ईश्वर कोई रास्ता निकाले। ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा। आज रात के अंधेरे में आपके द्वारा सूचित कार्य परिपूर्ण कराऊंगा। पंडित जी, आप जा सकते हैं। जय हो ठाकुर, आपकी जय हो। ठकुराइन, कैसी है तबीयत? अच्छी है। देखिए, बेटी का मुंह देखिए। रहने दो, उसका मुंह मुझे मत दिखाना। ठाकुर, माफ करना, मैं आपको पुत्र न दे सकी। ठकुराइन, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ठाकुर, कुछ भी हो, यह कलेजे का टुकड़ा है, इसे देखेंगे भी नहीं। जानता हूं, बाप हूं, देखे बिना न रह सकूंगा, पर पंडित जी ने भविष्यवाणी की है कि मुझे शांता ने पूरी बात बताई, पर ठाकुर, मैं मां हूं। यह कोमल फूल को दूर जंगल में कैसे भेज दूं? दिल पे पत्थर रख के राज्य की भलाई सोचो। अरे, पर यह रूप रूप के भंडार जैसी नजर लग जाए ऐसी मेरी राजकुमारी को मुझसे अलग कैसे करूं? ठकुराइन,
निर्णय तुम्हारा। यदि तुम नहीं मानी तो मैं वैराग्य लेके समाधि लूंगा। बोलो, पति चाहे या बेटी? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा! एक तरफ मां का सिंदूर और दूसरी तरफ कलेजे का टुकड़ा। हे नाथ, मैं मां हूं, मां। देखो, इसे अंगुली लगती है तो खून उबल आता है। इसे जंगल के नुकीले कांटे लगेंगे तो यह कोमल फूल मुरझा जाएगा। लाइए, कहता हूं लाइए। वक्त बीतने से पहले इसे सीमा के बाहर छोड़ आना जरूरी है। लाइए, लाइए ठकुराई, लाइए, लाइए। नहीं नहीं ठाकुर, ऐसा करेंगे तो किस जन्म में हम छूटेंगे। ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। सिपाहियों, लो यह बिटिया तुम्हारे हवाले, और लो यह ताबीज इसके गले में पहना देना। गांव की सीमा से बाहर दूर कोई सुरक्षित जगह सुला के चले जाना। तुम्हें जो धन दिया है उसे लेकर सदा दूसरी जगह बसना। इस राज्य में फिर कभी दिखे तो सर कलम कर दूंगा। जैसा हुक्म माई बाप, आज्ञा दीजिए। जाओ, जल्दी से जाओ। ए साथी, देख सामने जो दिए झिलमिला रहे हैं ना, वो मझेवड़ी गांव में है। खबर है, यह मझेवड़ी गांव की सीमा है। यह बिटिया को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह कोई ना कोई इस तरफ आएगा ना और बिटिया को ले जाएगा। हाँ साथी, ऐसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए। भाई, हम तो चिट्ठी के नौकर, नमक हरामी क्यों करें। हाँ देख तो साथी, बिटिया रानी कैसे रो रही है। हे बिटिया रानी, माफ करना। हाँ, चल साथी, चल। चल। कोई देख ले, उससे पहले अंधेरे में विलीन हो जाए। चल 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 चल। मेरू तो हिले पर जिनके मन भी हिले ना, गिर पड़े ब्रह्मांड जो। भगत, हमारा जीवन भले ही कठिन हो, पर स्वामी आप तो सदाए हंसते गाते रहते हो। हम तो प्रजापति, मिट्टी के साथ हमारा नाता। इस मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हा, लो यह मिट्टी अच्छी है, इसे भर लेते हैं। हाँ? हंसते हंसते भी जीना है और रोते रोते भी जीना है, तो हंसकर ही क्यों न जिए हैं? स्वामी, दूसरा सब कुछ मैं सह लेती हूँ, पर यह बांझ के ताने नहीं सह जाते। कोई बांझ कहता है और कलेजा कटता है। सुख दुख मन में नहीं लाना, प्रभु रखे वैसे रहना। कहती हूँ, सुनो तो, यह किसी का बच्चा रोता हो ऐसा लगता है। क्या तुम भी इस वीरान जगह में बच्चा कहाँ से? पूरा दिन बालक बालक करती हो, तो फिर ऐसी ही भ्रांति होगी ना। है? मेरू तो हिले पर जिनके मन भी हिले। यह भ्रांति नहीं है। न सुने तो आपको मेरी कसम। हाँ, बच्चा रोता तो है। उस तरफ से आवाज आ रही है। चलो चलो जाके देखते हैं। चलो चलो। हे भगवान, यह तो जिंदा बालक। हे राम, यह क्या? अरे रे रे रे, यह मासूम बालक को इस वीराने में किसने फेंक दिया होगा? कलयुग, घोर कलयुग। बालक तो ईश्वर का रूप कहलाए। वह दुष्ट माँ बाप का कलेजा मुंह को नहीं आया होगा। आहा, यह तो रूप रूप का खजाना है। बिटिया होनी चाहिए। हाँ, मैं इसे उठा लूं? नहीं नहीं, ऐसे अधीर मत बनो। ठहरो, मैं आवाज लगाऊं। शायद इसे छोड़ने वाला यहीं कहीं हो। अरे कोई यहाँ इर्द गिर्द है क्या?
है कोई इस निराधार का आधार? अरे कोई सुनो भाई, इस जिंदा बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। यह किसका संतान है भाई? अरे रे स्वामी, देखिए तो सही, इस कोमल काया पे लाल चिटिया चढ़ी है। इसलिए तो बेचारी रो रही है। हे भगवान, डंक मार मार के इसका जिस्म लाल कर दिया है। बुरा हो इन लाल चिटियों का भी। हाँ, बिटिया ही है। ये हाँ? तो भगवान की दी हुई बेटियां। ले 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 ले, बस 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 बस, रोना नहीं रोना नहीं। देखो, आज से मैं हड़मत प्रजापति तुम्हारा बाप और ये तुम्हारी अपनी माँ। बस स्वामी, भगवान ने मेरी बरसों की प्रार्थना सुनी, मेरा बांझपना मिटाया। आज से यह हमारी बिटिया, खम्मा खम्मा खम्मा, मेरी बिटिया रानी को बहुत खम्मा। भगत, चलो चलो जल्दी चलो, मेरे कलेजे के टुकड़े को भूख लगी होगी। हाँ? बेचारी पूरी रात भूख से तड़पी होगी। जल्दी चलो, इसके लिए दूध की व्यवस्था करें। चलो चलो। लो बिटिया, पी लो, तुम्हारे नसीब में बकरी का दूध है। भगत, इस बिटिया को दूध हजम नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे। अरे राम जी इसके रखवाले हैं, बकरी का दूध क्या, मेरी बिटिया जहर हजम करेगी। पियो पियो बिटिया पियो, घटक 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 दूध पियो। देखो तो सही, इस बिटिया के गले में तावीज है। यह किसका है? इस तावीज के ऊपर कुछ लिखा है। कहती हूँ, क्या लिखा है? अरे काले अक्षर भैंस बराबर, बाद में किसी से पढ़वाएंगे। भगत, हो न हो, पर यह कोई बड़े घराने की लड़की है। भूल हाँ? जाओ सब कुछ। अब ये बिटिया रानी हड़मत प्रजापति की बेटी है। तो है भगत, यह लड़की का नाम क्या रखेंगे? हाँ, तो जो तुम्हें पसंद हो। तो लो, बिटिया रानी को जिलाओ। लाओ 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 लाओ। ओली जोली पीपल पान, फूफी ने रखा राणक नाम। राणक, वाह, बहुत सुंदर नाम है। मेरी बिटिया राणक, हड़मत की रोशनी राणक, हड़मत का आसरा राणक। हाँ, बांझपना मिटाने वाली राणक, मेरे दी का उजाला राणक, मेरे आंसुओं को पोंछने वाली राणक। तुम औरतों को आंसू तो आंखों में जब देखो उभरे ही रहते हैं। दुख में भी आंसू, सुख में भी आंसू। सच कहूं, बिटिया के साथ तुम भी बिल्कुल बालक बन गए। सालों के बाद तुम्हें इतनी खुश देख मेरा जी भर आया। हाँ, भगत,